जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्टली उत्तराखंड के यहाँ पर जो टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वहाँ के ताल हो, चाहे वहाँ के बुग्याल हो, ग्लेशियर हो, वहाँ की नदियाँ हो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम टिहरी से रिलेटिव हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर कहीं पे गलती हो जाती है बोलने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने से पहले ज़रूर भाषा की मर्यादा को बना के रखें। कुछ लोग इस तरीके के कमेंट लिख दे रहे हैं कि मतलब लग रहा है पढ़ने में, खैर मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे आपका पता चल जाता है कि आपका बौद्धिक स्तर कितना है। और याद रखना, सिर्फ पढ़ाई करना ही टेस्ट निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, या पढ़ने का और मतलब सिर्फ टेस्ट निकालना नहीं होता है। उसके अलावा भी पढ़ने के बहुत सारी चीज़ें होती है कि जिससे पता चलता है कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। खैर देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, टिहरी की स्थापना कब की गई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में? तो दोस्तों जो टिहरी की स्थापना की गई थी 1815 में की गई थी। कब की गई थी? 1815 में। अगर एक्यूरेट देखें तो जो 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। इससे पहले जो हमने टिहरी जनपद का जो टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद जो टिहरी रियासत से रिलेटिव वीडियो था, पूरा वीडियो बना है टिहरी रियासत पे, उसमें मैंने इसको डीपली बताया है कि जब यहाँ पे गोरखाओं का शासन था तो गोरखाओं के शासन के टाइम पे सुदर्शन शाह क्या करते हैं, अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं कि गोरखाओं को यहाँ से भगा देते हैं, जिसके पश्चात आधा पूर्वी राज्य क्या कर देते हैं, गढ़वाल का आधा पूर्वी हिस्सा हड़प लेते हैं, जिसके पश्चात सुदर्शन शाह क्या करते हैं, अपनी राजधानी को श्रीनगर से टिहरी स्थापित कर देते हैं। कब करते हैं? 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी का वर्णन किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? वायु पुराण में, स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में या विष्णु पुराण में? तो जो टिहरी का वर्णन सबसे ज़्यादा मिलता है वो हमको मिलता है किसमें? स्कंद पुराण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? टिहरी प्रजामंडल की स्थापना टिहरी में, उत्तरकाशी में, देहरादून में या हरिद्वार में? तो दोस्तों जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो देहरादून में की गई थी। कहाँ की गई थी? देहरादून में की गई थी। तो जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में। कब हुई थी? 1939 को। और किसने की थी? सिरदेव सुमन ने। किसने की थी? सिरदेव सुमन ने की थी। ठीक है। जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में 1939 में और सिरदेव सुमन ने की थी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का अभिमन्यु के नाम से किसे जाना जाता है? भक्त दर्शन को, सिरदेव सुमन को, कीर्ति शाह को या चक्रधर जुयाल को? तो जो गढ़वाल का अभिमन्यु के नाम से अभिमन्यु के नाम से अभिमन्यु के नाम से जाना जाता है किसको? सिरदेव सुमन को। किसको जाना जाता है? सिरदेव सुमन को जाना जाता है। और सिरदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? भक्त दर्शन ने। यह है डॉक्टर भक्त दर्शन ने कहा था। डॉक्टर भक्त दर्शन ने कहा था। क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का अभिमन्यु के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिरदेव सुमन को। या क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का अभिमन्यु सिरदेव सुमन को किसने कहा था? तो फिर आंसर हो जाएगा भक्त दर्शन ने कहा था। ठीक है। और तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह कथन भी किसका था? सिरदेव सुमन का था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का जो सबसे बड़ा ताल है वो कौन सा है? गढ़वाल का जो सबसे बड़ा ताल है, सहस्त्र ताल, यम ताल, महाश्वर ताल या मशहूर ताल? तो जो गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है वो कौन सा है? सहस्त्र ताल है। कहाँ कौन सा है? सहस्त्र ताल है। और ये कहाँ पे? आपके टिहरी के घुतू में स्थित है। टिहरी के घुतू में स्थित है। कौन सा? सहस्त्र ताल। बहुत सारे तालों का समूह है। कौन सा? सहस्त्र ताल। ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल का जो सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन है, तो हम आंसर दे देंगे सहस्त्र ताल है। कहाँ स्थित है? टिहरी के घुतू में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का गठन कब किया गया था? जो टीएचडीसी का गठन 1978 में, 1986 में, 1988 में या 1989 में? तो दोस्तों याद रखना, जो टीएचडीसी का गठन किया गया था 1989 में किया गया था। कहाँ है? 1989 में किया गया था। ठीक है। जो टीएचडीसी संबंधित है वो किससे है? टिहरी डैम से संबंधित है। जो टिहरी डैम का कार्य शिलान्यास किया गया था वो शिलान्यास कब किया गया था? 1972 में किया गया था। किसके संगम पे स्थित है? भागीरथी और भिलंगना के संगम पे स्थित है। दोस्तों इससे पहले जो भागीरथी नदी उपतंत्र है उस वीडियो में मैं आपको टोटली इसके बारे में बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। ठीक है। तो जब 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था तो इसका जो कार्य प्रारंभ था 1978 में यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा इसका कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1988 में अपने हाथों में इसके कार्य को लिया और 1990 में क्या कर दिया? 1990 में टीएचडीसी का गठन कर दिया था।
ठीक है। और इससे संबंधित एक मोस्ट फैक्ट ये भी है कि जो टिहरी डैम के संबंध में जो मदद करने का हस्ताक्षर किए थे किस रूस के राष्ट्रपति ने किए थे, तो वो था मिखाइल गोर्बाचोव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे ऊंचा काफर बांध है, जो एशिया का सबसे ऊंचा काफर बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध या रिहंद बांध? तो जो एशिया का सबसे ऊंचा काफर बांध है वो कौन सा है? टिहरी बांध। और दोस्तों जो काफर बांध होता है, काफर बांध का अर्थ होता है मिट्टी और पत्थरों से निर्मित बांध, मिट्टी व पत्थरों से निर्मित बांध कहलाता है क्या? काफर बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है? सहस्त्र ताल, यम ताल, महाशर ताल या मशहूर ताल? तो जो सदैव बर्फ से ढका रहता है कौन सा है? वो यमताल है। और यमताल कहाँ पे? आपके ये भी टिहरी में स्थित है। ठीक है। इससे पहले हम सहस्त्र ताल को देख चुके हैं, घुत्तू में स्थित है, गढ़वाल का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? 600 मेगावाट की, 1000 मेगावाट की, 1800 मेगावाट की, तो और यह 2400 मेगावाट की। तो याद रखना जो टिहरी डैम परियोजना है, टिहरी डैम परियोजना क्या है? आपकी 2400 मेगावाट की परियोजना है। कितनी मेगावाट की परियोजना है? 2400 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है। जब मैंने आपको बोला था इसका शिलान्यास किया गया था कब? 1972 में। जब 1972 में इसका शिलान्यास किया गया था और 78 में इसका कार्य शुरू किया था यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा, तो उस टाइम पर ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके मदद करने का वो किया, भरोसा दिया, तो इसके पश्चात इसे 2400 मेगावाट की परियोजना में परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वामी राम तीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? जो स्वामी राम तीर्थ थे वो किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? सुदर्शन शाह के, कीर्ति शाह के, नरेंद्र शाह के या मानवेंद्र शाह के? तो जो स्वामी राम तीर्थ थे वो किसके शासनकाल में आए थे? कीर्ति शाह के शासनकाल में आए थे। और कीर्ति शाह के शासनकाल को मैं टिहरी रियासत वाले वीडियो में पूरा ढंग से बता चुका हूँ। तो जो कीर्ति शाह के टाइम पे स्वामी राम तीर्थ आए थे, कब आए थे? 1902 में। अगर टाइम पूछे कि स्वामी राम तीर्थ कीर्ति शाह के शासनकाल में कब टिहरी आए थे, तो 1902 में आए थे। ठीक है। और 1906 में इन्होंने क्या कर दिया था? भिलंगना में समाधि ले ली थी। भिलंगना नदी में इन्होंने क्या कर दी थी? समाधि ले ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को, विद्यासागर नौटियाल को, श्रीदेव सुमन को या स्वामी मनमंथन को? तो जो पहाड़ का क्या प्रेमचंद्र, पहाड़ का जो प्रेमचंद्र कहा जाता है वो कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को। अगर हम यहाँ पे देखें जो विद्यासागर नौटियाल जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? 1933 में कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। ठीक है। 1933 में कहाँ हुआ? टिहरी में हुआ था। और इनकी जो मुख्य रचनाएँ हैं वो हैं यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, ठीक है, और मोहन गाता जाएगा, इनकी आत्मकथा है। मोस्टली रचनाएं यही हैं, यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला, मोहन गाता जाएगा, मोस्टली रचना। लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वानिकी विश्वविद्यालय किस स्थान पर, अच्छा ये दोनों एक साथ हो गए, किस स्थान पर स्थित है? जो वानिकी क्या है? वानिकी विश्वविद्यालय है वो किस स्थान पर स्थित है? रानीचौर में, चंद्रबदनी में, अंजनी सैण में या देवप्रयाग में? तो जो वानिकी विश्वविद्यालय है वो आपके कहाँ पे स्थित है? रानीचौर टिहरी में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? रानीचौर टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भाई बहन के नाम से किसे जाना, अच्छा ताल को भी होगा। ठीक है। भाई बहन के नाम से किस ताल को जाना जाता है? सहस्त्र ताल को, यम ताल को, महाशर ताल को या मसूर ताल को? ठीक है। एक चीज़ तो याद रखना, ये चारों के चारों ताल कहाँ हैं? टिहरी में स्थित हैं। तो जो भाई बहन के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाशर ताल को। किस ताल को जाना जाता है? महाशर ताल को भाई बहनों का ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ सबसे बड़ा ताल और गहरा ताल कौन है? सहस्त्र ताल, सदैव बर्फ से ढका रहता है यम ताल। महाशर ताल हो गए भाई बहनों का ताल है। ठीक है। भाई बहनों के ताल के नाम से कौन सा ताल प्रसिद्ध है? महाशर ताल। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जब वीडियो अपना टाइम बर्बाद करके देख रहे हो तो कुछ ना कुछ यहीं पे याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को, विद्यासागर नौटियाल को, श्रीदेव सुमन को या स्वामी मनमंथन को? तो जो उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? इंद्रमणि
बडोनी को किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है। अगर हम देखें इंद्रमणि बडोनी ठीक है, जो इंद्रमणि बडोनी जी को देखें तो 1924 में क्या हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था टिहरी में हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या था वो केदार नृत्य वाला। हाँ, जो इंद्रमणि बडोनी थे किस नृत्य में उन्होंने महारत हासिल की थी, तो वो नृत्य कौन सा था? केदार नृत्य। ठीक है, जो इंद्रमणि बडोनी थे उन्होंने किस नृत्य में महारत हासिल की थी, तो वो था केदार नृत्य में या मंडाल नृत्य में क्या कहती है, उन्होंने महारत हासिल की थी। और विद्यासागर नौटियाल में अभी बता चुका हूँ आपको, इनको पहाड़ का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है, यानी कौन सा ताल राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है? सहस्त्र ताल, यम ताल, महाश्वर ताल या मशहूर ताल? तो जो राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है वो कौन सा है? मशहूर ताल क्या है? राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी के समीप क्या है? खतलिंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर भी इसी के समीप स्थित है। ठीक है, और जो मशहूर ताल है मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पे स्थित है, टिहरी में स्थित है। ठीक है, और इसी के पास क्या है? दूध गंगा ग्लेशियर भी है, जहाँ से दूध गंगा निकलती है। और मैं इसको बता चुका हूँ आपको भागीरथी नदी तंत्र के टाइम पे कि जो इसमें मिलने वाली प्रथम नदियाँ हैं वो कौन है? दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा। ठीक है, ये क्या है? मुख्य रूप से इसके नज़दीक मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, सहस्त्र ताल सबसे बड़ी और गहरी ताल, बर्फ से ढका रहता है यम ताल, भाई बहनों का ताल महासर ताल, और राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल मशहूर ताल। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर ज़रूर करो यार। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुदर्शन क्षेत्र के नाम से, देव तीर्थ के नाम से, इंद्रप्रस्थ के नाम से, या ये सभी? तो इन सभी नामों से क्या जाना जाता है? देवप्रयाग को जाना जाता है। याद रखना, सुदर्शन क्षेत्र, देव तीर्थ, इंद्रप्रस्थ, ये तीनों के तीनों नाम किसके हैं? देवप्रयाग के नाम हैं। ठीक है, देवप्रयाग के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? पिंगनाथ पर, चंद्रकूट पर, विशोम पर, या भरतखंड पर? तो जो चंद्रबदनी मंदिर स्थित है वो चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। पिंगनाथ में बता चुका हूँ पहले, कुशानी बागेश्वर है। ठीक है, जो भरतखंड है इस पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी के किस स्थान को भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से किसको जाना जाता है? चंद्रबदनी को, शुरकंडा को, भुवनेश्वरी आश्रम को, या कुंजापुरी को? तो दोस्तों याद रखना, जो टिहरी का क्या है चंद्रबदनी मंदिर है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? भुवनेश्वरी तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थान पर प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थित है? प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थित है। जो प्राकृतिक श्रीयंत्र स्थित है वो भी आपके कहाँ पे है? चंद्रबदनी में स्थित है। प्राकृतिक श्रीयंत्र भी कहाँ पे? चंद्रबदनी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्षा सूत्र आंदोलन संबंधित था। जो रक्षा सूत्र आंदोलन है वो किससे संबंधित था? पशुओं से, मजदूरों से, सड़क निर्माण से, या वृक्षों से? ठीक है, या वृक्षों से। तो जो रक्षा सूत्र आंदोलन था वो रक्षा सूत्र आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ों की कटाई से, कहाँ है? वृक्षों से संबंधित था। रक्षा सूत्र आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, सुरकंडा देवी मेला कब लगता है? जो सुरकंडा देवी, हमें पता है सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? टिहरी में स्थित है। पहली चीज़ है, सुरकंडा देवी मंदिर कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अब इसका मेला कब लगता है? रक्षाबंधन पर, शिवरात्रि पर, गंगा दशहरे पर, या नवरात्रा पर? ठीक है, तो याद रखना, जो सुरकंडा देवी मंदिर का मेला, जो सुरकंडा देवी मेला है वो कब लगता है? गंगा दशहरे के टाइम पर लगता है। किसके टाइम पर लगता है? गंगा दशहरे के समय लगता है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में कौन सा मेला लगता है? चंद्रबदनी मेला, श्वेमुखी मेला, नाग टिब्बा मेला, ये सभी? तो ये सभी मेले क्या लगते हैं? टिहरी में लगते हैं। याद रखना, इनमें से मुख्य रूप से पूछा जा चुका है इससे पहले कि जो नाग टिब्बा है मेला नहीं था, जो नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा टिहरी में। श्वेमुखी जिसे पांचवें धाम के नाम से जाना जाता है, टिहरी में स्थित है। और क्या है? नागराज का मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? रानीचौर में, चंद्रबदनी में, अंजनी सेण में, या देवप्रयाग में? तो जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो आपके कहाँ पे है? अंजनी सेण में स्थित है। और जो लोग चंद्रबदनी गए हैं उनको पता है चंद्रबदनी के नीचे में क्या है? एक समतल जगह पे क्या है? ये भुवनेश्वरी महिला आश्रम है। ठीक है, अंजनी सेण में ये महिला आश्रम है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित हैं? तो जो ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं रानीचौर में,
चंद्रबदनी में, अंजनी सैण में या देवप्रयाग में कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो क्या है ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं आपके, जो ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं वो आपके देवप्रयाग में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? देवप्रयाग में स्थित हैं। यहीं पे याद रखना, जो देवप्रयाग है यहाँ पे क्या है, सास बहू नदी का मिलन भी होता है। ये तो जनरल सी बात है, हर किसी को पता है। देवप्रयाग में किसका सास हो गई, कौन सी सास किसको कहा जाता है? भागीरथी को। और अलकनंदा को क्या कहा जाता है? बहू कहा जाता है। भागीरथी की जो लंबाई है वो कितनी है? 205 किलोमीटर। और जो अलकनंदा की लंबाई है यहाँ तक वो कितनी है? 195 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन बात करें अगर ब्रह्मकुंड की, तो जो ब्रह्मकुंड है, ब्रह्मकुंड क्या है? भागीरथी नदी की तरफ स्थित है। ठीक है, जो टिहरी से होकर आती है। जो वशिष्ठ कुंड है, वो वशिष्ठ कुंड कहाँ पे है? अलकनंदा की साइड स्थित है। ठीक है, अलकनंदा की साइड स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि किस जनपद में स्थित है? तो जब राज्य में सर्वाधिक बंजर भूमि स्थित है, देहरादून में, टिहरी में, पौड़ी में या नैनीताल में? यहाँ पे तो इसका आंसर कोई भी लगा देगा कि हम टिहरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अब यहाँ पे अगर देखें कि जो देश में सर्वाधिक बंजर भूमि है वो कहाँ पे? आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछा है कि सर्वाधिक बंजर भूमि देश के किस राज्य, अब तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है? सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से बंजर भूमि है। और जो भारतीय बंजर भूमि संबंधी एटलस थी वो बनी थी 2005 में। ठीक है दोस्तों, जो चीज़ जहाँ पे याद आएगी उस चीज़ को वहीं पे बताता जाऊँगा। ठीक है, सारी चीज़ें काम की हैं, फालतू का कुछ भी नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन, कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो कुंजापुरी देवी मंदिर है, चंबा में, नरेंद्र नगर में, प्रताप नगर में या बूढ़ा केदार में? तो जो कुंजापुरी देवी मंदिर है, कुंजापुरी देवी मंदिर है वो कहाँ पे है? नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? नरेंद्र नगर में स्थित है। और जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वो मेरे को ज़रूर ये बताएं कि नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? अगला क्वेश्चन, पुराने टिहरी को किस नाम से जाना जाता है? गणेश प्रयाग के नाम से, धनुष तीर्थ के नाम से, त्रिहरि के नाम से या ये सभी? तो दोस्तों याद रखना, पुराने टिहरी को क्या जाना जाता है? इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक है, और जो पुराना टिहरी है किसके संगम पर स्थित था? भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित था। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रयाग जलमग्न हो गया था? वो प्रयाग था भागीरथी और भिलंगना के संगम पे गणेश प्रयाग। ठीक है, कौन सा प्रयाग था? गणेश प्रयाग था। अगला क्वेश्चन, गुरु वशिष्ठ और शंकराचार्य की तपस्थली है। जो गुरु वशिष्ठ और शंकराचार्य की जो तपस्थली है वो कौन सी है? शंकर गुफा, गोरखा गुफा, विश्वनाथ गुफा या लाखू गुफा? तो दोस्तों जो गुरु वशिष्ठ व शंकराचार्य की तपस्थली है वो कौन सी है? विश्वनाथ गुफा है। कौन सी है? विश्वनाथ गुफा है। ठीक है, और जो ये विश्वनाथ गुफा है वो कहाँ पे है? आपके टिहरी में स्थित है। कहाँ पे है? टिहरी में स्थित है। ठीक है, विश्वनाथ गुफा स्थित है। और ये जो विश्वनाथ है, ये गुफा अगर पूछा, पर्वत पूछे किस चोटी पे स्थित है, तो विश्वनाथ चोटी पर ही ये क्या है? स्थित है। और इसी याद रखना, जो इसी विश्वनाथ गुफा के पास में क्या है? शंकर गुफा भी क्या है? टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा भी क्या है? आपके टिहरी में स्थित है। विश्वनाथ गुफा पूछे या शंकर गुफा, ये है शंकर गुफा। शंकर गुफा पूछे, दोनों के दोनों क्या हैं? टिहरी में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परियों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? विश्वनाथ पर्वत को, जहाँ अब ये तो अभी बात की मैंने, विश्वनाथ पर्वत पे क्या है? गुरु वशिष्ठ और शंकराचार्य की तपस्थली है। विश्वनाथ पर्वत बोले या विश्वनाथ गुफा बोलो, खेंट पर्वत, चंद्रकूट पर्वत या विश्वम पर्वत? तो दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परियों के देश के नाम से जाना जाता है किसको? खेंट पर्वत को। और परियों का नाम, परियों को क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड में? आछरी। ठीक है, तो आछरियों का देश बोला जा सकता है, परियों का देश बोला जा सकता है, कौन है? खेंट पर्वत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? रानीचौर को, चंद्रबदनी को, अंजनी सैण को या नरेंद्र नगर को? तो उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है किसको? नरेंद्र नगर को। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है? नरेंद्र नगर में होती है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताना कि नरेंद्र नगर में वर्षा कितनी दर्ज की गई, अधिकतम वर्षा कितनी दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पे स्थित है? रानीचौर में, चंद्रबदनी में, अंजनी सैण में या नरेंद्र नगर में? तो जो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पे है? आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है, जो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो कहाँ पे? आपके नरेंद्र नगर में स्थित है। ठीक है, यहीं पे अगर देखें नरेंद्र नगर में बहुत सारे, एक तो मैंने आपको अभी बताया था कुंजापुरी देवी मंदिर कहाँ है? नरेंद्र नगर में है।
ठीक है। जो नरेंद्रनगर में पवारों की जो क्या है महल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? आनंद इस्पा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है नरेंद्रनगर को, ठीक है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नरेंद्रनगर में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? नरेंद्रनगर में है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन नहीं बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? जो गढ़वाल बाल सभा को 1932 में, 1933 में, 1934 में या 1935 में? तो जो गढ़वाल बाल सभा की स्थापना थी, गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल बाल सभा की स्थापना किसने की थी, तो यहीं पर ये याद रखना, जो सत्यनारायण रतूड़ी थे, सत्यनारायण रतूड़ी। तो सत्यनारायण रतूड़ी जी ने क्या की थी? गढ़वाल बाल सभा की स्थापना की थी। और कब की थी? 1935 में की थी। और कहाँ की गई थी? टिहरी में। देखो यहीं पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल बाल सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? टिहरी में की गई थी। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और किसने की थी? सत्यनारायण रतूड़ी जी ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में स्थित बुग्याल हैं। टिहरी में कौन से बुग्याल स्थित हैं? जेराई बुग्याल, खारसोली बुग्याल या कोटली बुग्याल, ये सभी। तो दोस्तों याद रखना, ये सभी बुग्याल क्या हैं? आपके टिहरी में स्थित हैं। जेराई, खारसोली, कोटली, ये तीनों के तीनों बुग्याल क्या हैं? आपके टिहरी में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? ये टिहरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग के संबंध में सत्य है। देवप्रयाग के संबंध में सत्य क्या है? हिमालय नक्षत्र वेधशाला है, बिल्कुल सही बात है। जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला है, देखो अलग सा क्वेश्चन बन जाएगा कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ है, तो आंसर है देवप्रयाग में। यहाँ राम ने तपस्या की थी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या की थी? राम ने तपस्या की थी। राम ने उत्तराखंड के किस स्थान पे तपस्या की थी? तो वह स्थान था देवप्रयाग में, ठीक है। और जो अगर यहीं पे लक्ष्मण ने तपस्या की थी, वो कौन सा स्थान था? तपोवन था। वो कौन सा स्थान था? तपोवन था। यहाँ कौवे नहीं पाए मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है, तो देवप्रयाग में है। राम ने तपस्या कहाँ की थी? देवप्रयाग में की थी। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में कौवे नहीं पाए जाते हैं? तो देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते। लक्ष्मण जी ने तपस्या कहाँ की थी? तपोवन टिहरी में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम, ठीक है, ये किस पर्वत पर हैं? विश्वनाथ पर्वत पर, खेंट पर्वत पर, चंद्रकूट पर्वत पर या विषोम पर्वत पर, या विषोम पर्वत पर? तो दोस्तों याद रखना, जो वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ आश्रम हैं, ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? आपके विषोम पर्वत पर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? विषोम पर्वत पर स्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग मंदिर किस शैली में बना है? मुगल शैली में, द्रविड़ शैली में, गढ़वाल शैली में या जैन शैली में? तो जो देवप्रयाग मंदिर है, देवप्रयाग मंदिर में किस शैली में, देवप्रयाग जो मंदिर है, देवप्रयाग मंदिर किस शैली में बना है? वो बना है आपके द्रविड़ शैली में। किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। और जो आज रियल में तैयारी कर रहा है, वो मेरे को ये बताना कि देवप्रयाग मंदिर में कौन था? माधो सिंह भंडारी की जो पुत्र वधू थी, क्या बैरानी थी? कोई बैरानी है, उन्होंने किस राजा के शिलालेख को स्थापित किया था, ठीक है। उनका मथुरा बैरानी का, हाँ मथुरा बैरानी ने किसके शिलालेख को स्थापित किया था? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जो रियल में तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? जो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो दोस्तों जो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था, वो हुआ था आपका 1948 में। कब हुआ था? 1948 में। और जो 1947 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पे कौन सा हुआ था? सकलाना विद्रोह, ठीक है। दोनों टिहरी से संबंधित हैं, सकलाना विद्रोह। अगर पूछा जाए कि सकलाना विद्रोह कब हुआ था, तो जो सकलाना विद्रोह था वो हुआ था 1947 में। और जो कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था वो 1948 में हुआ था, ठीक है। और जो कीर्तिनगर विद्रोह था उसमें नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी शहीद हुए थे। कौन कौन? नागेंद्र शकलानी और मोलू भरदारी शहीद हुए थे। क्वेश्चन बन सकता है कि जो नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी थे, वो किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो 1948 के कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे, ठीक है। किस आंदोलन में शहीद हुए थे? कीर्तिनगर आंदोलन में शहीद हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन मान्यता के अनुसार सीता माता पृथ्वी में कहाँ समाई थी? ठीक है, ये सारी मान्यताएं हैं। कहाँ समाई थी? मनसार में, शीतोंशु में, चंद्रबदनी में या सुरकंडा में, ठीक है। तो जो प्राचीन मान्यता के अनुसार जो सीता माता पृथ्वी में समाई थी, वो कहाँ समाई थी? शीतोंशु पट्टी टिहरी में समाई थी। शीतोंशु
पट्टी टिहरी में समाई थी। और इनके याद में जो मेला लगता है वो कब लगता है, मनसार में उस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, या पूछा जा सकता है जो मनसार मेला है, मनसार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मनसार मेले का आयोजन किया जाता है टिहरी में। ठीक है दोस्तों, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, राज्य में किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन है? देहरादून में, टिहरी में, चमोली में या पिथौरागढ़ में? तो राज्य में क्या है, भूकंप मापी स्टेशन क्या है? अच्छा नहीं है, सॉरी, राज्य में किस स्थान पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है, पिथौरागढ़ में नहीं है, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य में भूकंप मापी स्टेशन है वो कितनी जगहों पे हैं, 3 जगहों पर स्थित है। देहरादून में भी है, टिहरी में भी है और गरुड़ चमोली में भी स्थित है, पर्टिकुलर गरुड़ चमोली में भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिहरी में दांडक आंदोलन का संबंध किससे था? पशुओं से, मजदूरों से, सड़क निर्माण से या वृक्षों से? तो जो टिहरी में दांडक आंदोलन का संबंध था, उस जो टिहरी में क्या था, टिहरी में दांडक आंदोलन का संबंध था वो किससे था, मजदूरों से संबंधित था। टिहरी का जो दांडक आंदोलन था उसका संबंध किससे था, मजदूरों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? ठीक है, तो जो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना है उसकी स्थापना की गई थी 2012 में। देखो दोस्तों, इसका आंसर 2010 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय 1973 में किसकी क्या हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी, दोनों की, कुमाऊं की भी बोलो चाहे गढ़वाल विश्वविद्यालय, दोनों की स्थापना कब हुई, 1973 में हो रखी है। जब इस गढ़वाल विश्वविद्यालय को क्या बनाया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो इसने अपना क्या कर दिया, टिहरी में गढ़वाल विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया गया। लेकिन जो वो कैंपस था वो कैंपस बना था 2010 में। कब बना था, 2010 में। और किस नाम से बनाया गया था, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से बनाया गया था, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के नाम से बनाया गया था। लेकिन जो 2012 था, 2012 में क्या किया गया, इसका नाम बदल करके श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल किया गया। ठीक है, तो यानी स्थापित कब हुआ, 2010 में, और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इसका नाम कब किया गया, 2012 में। 2010 में जब स्थापित हुआ तो इसका नाम क्या था, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय था। ठीक है, क्या था, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।